हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अरीशा का एक डाउट था। तो डाउट को समझने के पहले मैं आपके सामने दो सेंटेंस रखता हूं और समझते हैं कि वो डाउट आखिर हुआ क्यों। वाई डू यू स्पीक? आप क्यों बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है जिसकी हेल्पिंग ऑफ डू डस होती है। यू के साथ डू लगाया जाता है। वाई डज ही स्पीक? वह क्यों बोलता है? वाई के बाद डज लगाया गया है क्योंकि ही के साथ डज आता है। वाई डिड यू स्पीक? तुमने क्यों बोला? वाई डिड यू स्पीक? पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल जिसकी हेल्पिंग ऑफ डिड होती है। अब चौथा सेंटेंस लेते हैं। कौन बोलता है? हु स्पीक्स? हु स्पीक्स, मैं यहां पर डस नहीं लगा रहा हूं। कौन बोलते हैं? हु स्पीक, ज्यादा लोग हैं। कौन बोलते हैं तो मैं कह रहा हूं हु स्पीक। और आपको पता है कि ही शी नेम सिंगल आने पर हम लोग वर्ब के साथ एस लगाते हैं, जबकि अगले सेंटेंस मैंने कौन बोलते हैं जिसको मैं प्लूरल मान के चल रहा हूँ, कौन बोलते हैं ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा हुए, तो मैंने आप लिखा हु स्पीक। जबकि पहला सेंटेंस में कौन बोलता है एक की बात चल रही है, इसलिए हमने लिखा हु स्पीक्स। तो दोस्तों, आखिरी के दो सेंटेंस में हम लोग हु के साथ डू डस डिड नहीं लगाते हैं। एक और सेंटेंस, किसने बोला? हु स्पोक। हु स्पोक पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल, लेकिन मैं डिड नहीं लगा रहा हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल में हु के साथ मैं डू डस नहीं लगाता, पास्ट सिंपल में हु के साथ मैं डिड नहीं लगाता। इसका कारण यह है कि हु जो है एक क्वेश्चन वर्ड तो है ही, लेकिन वह एक सब्जेक्ट का भी काम करता है, एक अज्ञात सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे हमें कहना है राम लिखता है, राम राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स। लेकिन अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना है कि कौन लिखता है, कौन लिखता है, तो हम लोग राम और ही को हटाकर वहां पर हु लिख देंगे, तो हम लोग कहेंगे हु राइट्स। हु राइट्स, इसलिए हमको डू डस डिड नहीं लगाना है। एक सेंटेंस और, राम ने लिखा, राम रोट, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का एग्जांपल। उसने लिखा, ही रोट। अब अगर इसको मैं हु से क्वेश्चन करूं तो मुझे राम और ही को हटाकर वहां पर लिख देना है बिना डिड का यूज किए। किसने लिखा? हु रोट। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो WHO हु है वो ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो एक सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट भी है तो हमें हु के साथ डू डस डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, ध्यान देना। अगर मैं कहता हूं कि कौन करता है, कौन करता है, डू यानी करना होता है, तो हु डस, यहां पर डू करने के रूप में आ रहा है। कौन करते हैं? हु डू। किसने किया? हु डिड। यहां पर जो डू डस डिड आ रहा है हु के साथ, ये सारे के सारे वर्ब हैं, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हु के साथ डू डस डिड हेल्पिंग वर्ब के सेंस में नहीं आएगा। अब हमें कहना है वह कैसे बोलती है, हाउ डज शी स्पीक। तुम कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक। उसने कैसे बोला? हाउ डिड शी स्पीक। तो हमें बाकी क्वेश्चन वर्ड के साथ WHO के अलावा, चाहे वो वाई हो, हाउ हो, व्हेन हो, वेयर हो, व्हाट है, उनके साथ डू डस डिड लगा सकते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। लेकिन डू डस डिड के अलावा बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो। जैसे हमें कहना है वह क्यों बोलेगी, वाई विल शी स्पीक। वह कहाँ बोलेगी, वेयर विल शी स्पीक। वह क्या बोलेगी, व्हाट विल शी स्पीक। वो कैसे बोलेगी, हाउ विल शी स्पीक। कौन बोलेगा, हु विल स्पीक, यहां पर विल आएगा। लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की हेल्पिंग ऑफ डू डस डिड नहीं लगाया जाता क्वेश्चन वर्ड WHO के साथ, क्योंकि WHO एक क्वेश्चन वर्ड तो है ही, लेकिन एक सब्जेक्ट भी है। तो मिस्टर अरीश, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि हमको WHO एक क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन एक सब्जेक्ट भी है, इसलिए उनके साथ हमको डू डस डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जा सकती है। जैसे हमें कहना है क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड। व्हाट डिड नहीं बोलेंगे। क्या होता है, व्हाट हैपन्स। मैं डस नहीं लगा रहा, व्हाट डस हैपन नहीं बोलूंगा। क्या हुआ में व्हाट हैपन्ड बोला मैंने, व्हाट डिड हैपन नहीं बोलूंगा। लेकिन हमें कहना है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन। क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन। तो बाकी हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है कि आपको कभी भी WHO क्वेश्चन के साथ
प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है WHO के साथ। बाकी क्वेश्चन वर्ड के साथ आप डू डज डिड भी लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और डाउट तो नहीं रहा फिर भी लिख के बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आपके डाउट दूर कर दूं, और लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए तो उसका वीडियो मैं जो बनाऊंगा। आपको सेंटेंस देता हूं, आप उसको बना के बताएं, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको आज का डाउट समझ में आ गया। कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? किसके भाई ने पूछा? कौन सा लड़का चिल्लाता है? कौन सा लड़का चिल्लाता है? कौन आया? कौन खेलता है? किसने बताया? कौन बताएगा? ये सारे सेंटेंस को कमेंट सेक्शन लिख के बताओ, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा और आपको भी डाउट क्लियर करने में सहायता मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। और इस लॉकडाउन में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करना है, अपने डाउट्स को दूर रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव बनने की कोशिश करना है। पॉजिटिव बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना है, क्योंकि हर जगह ट्रबल्स ही ट्रबल्स दिखता है। कोरोना की न्यूज़ सुनने में आती, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट वी कैन डू इट। हम लोग रह सकते हैं अच्छी चीज़ों को पढ़कर, अच्छे वीडियोस को देखकर, कुछ नई चीज़ें को सीखकर, परिवार के साथ समय बिताकर, दोस्तों के साथ बात कर कर, पुरानी अच्छी बातों को याद करके। बहुत जल्दी ये समय गुजर जाएगा और हम लोग फिर से एक खुले वातावरण में सांस लेंगे। फिर से हमारे स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, कोचिंग क्लासेस खुल जाएगी, मार्केट खुल जाएंगे, सब कुछ ओपन हो जाएगा और फिर से हमारी जीवन नॉर्मल हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में, जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे और मेरे भी डाउट रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।